हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। इस वीडियो में हम 20 फरवरी शिफ्ट 2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। इंग्लिश वाले इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, सॉल्यूशन हम हिंदी से कर लेते हैं। नीचे दिया गया लाइन चार्ट 5 क्रमागत एशियन खेलों में एक देश का प्रतिनिधित्व करने वाले एथलीटों की कुल संख्या दर्शाता है। ठीक पिछले एशियन खेलों की तुलना में किस एशियन खेलों में एथलीटों की संख्या में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो अगर हम देखें एशियन गेम 5 में कितनी वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में? 14 में से 6 माइनस करेंगे 8, यहां से 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, तो 28 की वृद्धि 356 के ऊपर। एशियन गेम 4 में देखें तो ये वृद्धि कितनी हुई है? 54 की, किसके ऊपर? 302 के ऊपर। नेक्स्ट देखें एशियन गेम 3 में तो ये वृद्धि हुई है 12 में से 8 माइनस करेंगे 4, 9 में से 6 3, 34 की वृद्धि 268 के ऊपर। एशियन गेम 2 में देखें तो ये वृद्धि हुई है 4, 6 में से 5 1, 14 की वृद्धि 254 के ऊपर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो ये कैंसिल हो जाएगा 4 से, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 2 से ये 27 पर, 2 से ये 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 1 कम 2 से 17, 2 3 और ये 4, फिर 2 से ये 7 पर, 2 1 कम 2, 2 गुणा 2 4, 2 7 14। अब इसको सोल्व कर लो, या फिर हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर का कितने मल्टीपल है। जिस ऑप्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का सबसे कम मल्टीपल बनेगा ना, वही हमारा सबसे ज्यादा होगा। तो ये इसका मल्टीपल है 7 1 कम 7, 1 बचेगा 7 दूनी 14, ये 12 समथिंग आएगा। ये यहाँ से ये हो जाएगा 25 ठीक 150, तो ये ज्यादा है 6 पर, तो 5 पे ही जाएगा, यानी 5 समथिंग आएगा ये। और ये है 17 8 136, लगभग लगभग 8 समथिंग है ये। और ये है 7 1 7, 5 7 8 56, 18 समथिंग। सबसे कम है ये 5, यानी कि 54/302, ये सबसे ज्यादा है। और ये क्या था? एशियन गेम 4 था हमारा, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, नीचे दिया गया लाइन चार्ट 6 क्रमागत दिन पर एक ऐप पर साइन अप करने वाले गए उपभोक्ताओं की संख्या दर्शाता है। पूछा क्या गया है? डे 6 पर नए उपभोक्ताओं की संख्या डे 4 पर नए उपभोक्ताओं की संख्या से कितने परसेंट कम है? 6 वाला 4 से, तो 115 190 से कितने परसेंट कम है? तो ये कम हो जाएगा 20 और 75, किसका? 190 का, और मल्टीप्लाई में 100। 5 से ये 15 पर चला जाएगा, और 5 से ये 5 या 15, 5 8 40, तो 1500। ये फिर डायरेक्ट हमें दिखाई दे रहा है, देखो ये 7500 है, डिवाइड में 119, 0 से 0 कैंसिल, तो 19 चौक 76। अगर 760 होता तो ये चला जाता 40 पर, 40% पर, लेकिन उससे थोड़ा सा कम, मतलब 40 से थोड़ा सा कम होना चाहिए। अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन 1 में है ये 39, 40 के पास है, और बाकी सभी ऑप्शन दूर दूर हैं 40 से, तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दो वृत्तों के केंद्र M और N, उनकी त्रिज्याएं क्रमशः 10 और 6 है। MN की दूरी 13 है। यदि OR दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ बाह्य स्पर्श रेखा है तो QR की लंबाई क्या है? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता ही है। वैसे भी अगर मैं फिगर ड्रॉ करूं तो ये दो सर्कल हैं, और ये कुछ इस प्रकार से हमारा फिगर बनेगा, क्योंकि जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो 13 है, और R1 और R2 को अगर मैं जोड़ूं तो 16, 16 से ये कम है, तो ये एक दूसरे के ऐसे अंदर बनेंगे, एक सर्कल दूसरे को कट करेगा। यहाँ से ये है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट QR, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, लेंथ निकालनी है। तो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो ये डी स्क्वायर, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो माइनस में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब डिस्टेंस कितनी है इनके बीच? 13, 13 का स्क्वायर 169, माइनस दोनों रेडियस का डिफरेंस, तो 4, 4 का स्क्वायर 16, 9 में से 6 3, 16 में से 1 15, 153 का रूट ये होता है 17, निम 153, 9 बाहर आएगा तो 3, तो 3√17 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट, नीचे दी गई तालिका में 4 पार्किंग क्षेत्र है। ABCD में पार्क की गई
कार M1 और बाइक M2 की संख्या दर्शाई गई। पार्क किए गई बाइकों की संख्या को पार्किंग क्षेत्र में पार्क किए गए कुल वाहनों की संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। जो M1 है इसमें है ये कार की संख्या और M2 में है ये बाइक की संख्या परसेंटेज के अंदर। पूछा क्या गया है, ए तथा बी में मिलाकर पार्क किए गए वाहनों की कुल संख्या में निकालनी है। देखो बाइक की परसेंटेज है 30%, तो कार कितने परसेंट होंगी, 70% होंगी, और 70% की वैल्यू 700 है। तो हमें निकालने कुल व्हीकल ए में, ये 100% है, तो ये आ जाएगा 1000। टोटल कितने व्हीकल हैं, 1700 उसमें कार हैं और जो 300 है वो बाइक है। अब यहाँ पर 10% बाइक है, तो 90% क्या है, कार है, और 90% की वैल्यू हमें दे रखी है 1800। 100% की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये 20 गुणा 100, तो ये आ जाएगा 2000। तो ए और बी में टोटल व्हीकल्स कितने हैं, ये कार और बाइक 3000। किस ऑप्शन में है 3000, ऑप्शन 1 के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। 9 से कौन सी संख्या विभाज्य होती है जिसका डिजिट सम 9 से भाग हो जाए। तो यहाँ से देखें हम 8 2 10 और 8 18, 18 में 8 और 1 9 से भाग हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, रूट 10 को मानू ए, रूट 3 को मानू बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर, सॉरी रूट 10 का स्क्वायर 10, रूट 3 का स्क्वायर 3, और डिवाइड में 26। 10 और 3 13 गुणा 2 26, 26 से 26 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट, 710 को माने ए, 690 को माने बी, तो ये क्या है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैंने आपको बता रखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो यहाँ से ये किसके बराबर आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। 710 माइनस 690 20, 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 400, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किसी आयताकार होल की चौड़ाई उसकी लंबाई की 8/3 है। अगर लंबाई 3x है तो उसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 8x। फिर इसका क्षेत्रफल दे रखा है यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 96 डिवाइड में 8 या 24, 24 चौक 96, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2। पूछा क्या गया है लंबाई और चौड़ाई के बीच अंतर, तो इनके बीच अंतर कितना है 5x, x की वैल्यू 2, तो 5 गुणा 2 10, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, यदि 20a प्लस 20b 160 है तो a प्लस b का औसत हमें निकालना है। अगर सभी को मैं 20 से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा 8। a प्लस b 8 है, एवरेज निकालना है, तो a प्लस b का सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे। सम कितना आया है 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 इसका एवरेज आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, एक समलंब का क्षेत्रफल 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर। यदि समांतर भुजाओं में से एक 40 सेंटीमीटर है तो समलंब की दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। एरिया क्या होता है ट्रेपेजियम का 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस, ए और बी मैंने पैरेलल लाइन मानी है, और इनके बीच की डिस्टेंस या हाइट बोलो तो एरिया है 1500, 1/2। एक साइड दे रखी 40, दूसरी साइड हमने बी मानी, और हाइट कितनी है इनके बीच 25, तो 25 से 25 150, 60 गुणा 2 120, 120 में से 40 माइनस करेंगे तो बी की वैल्यू आएगी 80, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 6, 9, 12 और 15 से पूर्णतः विभाज्य है। तो चारों ऑप्शन अगर हम देखें यहां पर 6, 9, 12, 15, 6 से चेक करना, 9 से, 12 से, 15 से। सबसे छोटी संख्या, सबसे पहले सबसे छोटा ऑप्शन कौन सा 180, इसको चेक करो। 9 से अगर चेक करेंगे पहले तो 6 से देखो, जो संख्या 2 और 3 से भाग होगी वो 6 से हो जाएगी, तो 2 से तो सभी होते हैं। अगर जो संख्या 9 से होगी वो 3 से भी हो जाएगी, तो पहले 9 से चेक कर लेते हैं। डिजिट सम 9, 8 और 1 9, 9 से भाग हो जाएगी, 6 से भी हो जाएगी। फिर 12 से 3 गुणा 4, 3 से तो भाग हो ही जाएगी जब 9 से हो जाएगी। 4 से चेक कर लेते हैं, लास्ट के 2 डिजिट हो जाएगी 4 से। फिर 15 से 15 एकम 15, 15 फिर 3 बचेगा, 15 दूनी 30, तो ये चारों संख्याओं से भाग हो जाती है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबसे छोटी संख्या ऑप्शन में यही है। नेक्स्ट, लोहे के 3 विभिन्न टुकड़े जिनकी लंबाई 60 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर है। इन टुकड़ों को काटकर छड़ें बनानी है। हर छड़ की लंबाई समान होनी चाहिए, कोई भी लोहा व्यर्थ नहीं होना चाहिए। ऐसे सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई समान होनी चाहिए, इसका मतलब हमें
HCF निकालना है। जो हमारा HCF आएगा वो छड़ी की लंबाई है। अगर टुकड़े पूछे तो टुकड़े बता सकते हैं, 60, 48 और 36। देखो ये 12 के मल्टीपल दिखाई दे रहे हैं, 12 गुणा 5, 12 चौक 48, 12 तिया 36, सब में कॉमन क्या 12, तो HCF हो जाएगा 12। छड़ी की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। अगर यहाँ से ये पूछता तो कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं, तो 5, 4, 9 और 3, 12 टुकड़े बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट, दी गई आकृति में ए बी और सी डी दोनों पैरेलल हैं, ये ए बी और सी डी। उसके बाद एंगल ए बी ई, ये एंगल है 65 डिग्री। बी ई डी, ये कोण है 105 डिग्री। अगर इस लाइन को हम आगे बढ़ाएं तो ऐसी एक ट्रायंगल बनेगी। कोण सी डी ई, ये हमें निकालना। अब ये 65 है तो ये भी 65 होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल बनते हैं, ऐसे जेड की फॉर्म में बनेंगे, तो ये 65। इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना है 105 डिग्री है, तो इस 105 में से 65 को माइनस कर दो तो ये एंगल आ जाएगा जो कि है 40 डिग्री। और किस ऑप्शन में है 40, ऑप्शन सी के अंदर। नेक्स्ट, नीचे दी गई आकृति में ए बी और सी डी दोनों पैरेलल है, ए बी और सी डी। बी ए ई, ये वाला एंगल है 72 डिग्री। बी ई ए, ये कोण है 65 डिग्री। तो पूछा क्या गया है सी ई सी डी, ये कोण हमें निकालना है। ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो यहाँ से ये 72 है तो ये भी 72 होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, ऐसे जेड बनाएंगे, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, ये तो है एसपी और ये है सिपी। 11 में खरीदा 9 में बेचा, तो 2 का लॉस 11 के ऊपर, 1/11 होता है 9.09%, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.18 आ जाएगा। नेक्स्ट, 1600 वस्तुओं का क्रय मूल्य 300 रुपए है, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 रुपए है, लाभ प्रतिशत क्या है। ये सीपी है, ये एसपी है, तो एक वस्तु का सीपी और एसपी निकाल लेंगे। 1600 वस्तुओं का सीपी 300 है, तो एक वस्तु का कितना होगा 300 डिवाइड में 1600। एसपी देखें तो 10 वस्तुओं का एसपी 3 रुपए है, तो एक वस्तु का एसपी कितना होगा 3 डिवाइड में 10। अब इनकी रेशियो निकाल लो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये 8, 2 से ये 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 5:8 आ जाएगा। ये दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम है जितना भी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 5 सीपी और 8 एसपी, तो 3 का प्रॉफिट 5 के ऊपर, ये होता है 60%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक संगठन में 50% कर्मचारी मैट्रिक पास है, शेष में से 20% स्नातक हैं, और अब शेष 120 स्नातकोत्तर हैं। मैट्रिक पास कर्मचारियों की संख्या हम मान लेते हैं टोटल थे हमारे पास 100x। अब इसमें से 50% यानी कि हाफ, ये तो हम मैट्रिक पास 10th पास, जो शेष कितने बचेंगे वो भी 50x बचेंगे। फिर बोला गया कि शेष में से 20%, इसका 20% 1/5 यानी कि 10x, ये है ग्रेजुएट। तो जो बाकी बचेंगे 40x, वो क्या होंगे पोस्ट ग्रेजुएट। फिर बोला गया है शेष 120 पोस्ट ग्रेजुएट है, यानी 40x की वैल्यू हमें 120 दे रखी है, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3। अब पूछा क्या गया है वो देखो, मैट्रिक पास कितने थे 50x, x की वैल्यू 3, तो ये आ जाएगा 150, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, ए बी की तुलना में 4 गुना कार्य कुशल है, इनकी एफिशिएंसी के बारे में बोला गया है। अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी इससे 4 गुना यानी कि 4 रेशियो होगी। ए और बी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में करते हैं, दोनों का टाइम 20 दिन है, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 4 और 1 5, तो ये टोटल काम हो जाएगा। पूछा क्या गया बी अकेले कितने दिन में काम करेगा, तो बी की एफिशिएंसी 1 से डिवाइड करेंगे तो 100 दिन में करेगा, ऑप्शन सेकंड है। नेक्स्ट, ए अकेला एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी उसे 20 दिन में कर सकता है, सी अकेला 30 दिन में कर सकता है। ए कर सकता है 15 दिन में, बी कर सकता है 20 दिन में, सी कर सकता है 30 दिन में। एलसीएम निकाले तो ये टोटल काम आ जाएगा 60। ए की एफिशिएंसी 4, बी की 3, सी की 2। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, बी ने 2 दिन पश्चात काम छोड़ दिया। एक साथ काम शुरू किया, 2 दिन तक उन्होंने काम साथ किया, फिर बी ने काम छोड़ दिया, तो एक दिन में 7 काम करते हैं, 4 3 7 9, एक दिन में 9 काम करेंगे, 2 दिन में इन्होंने 18 काम किया, तो काम शेष कितना रहा 42। अब बी ने काम छोड़ दिया, अब काम कौन करता है ए और सी, तो इनकी एफिशिएंसी है 6, 6 से डिवाइड करें तो शेष काम 7 दिन में हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट,
एक रेलगाड़ी की गति 36 किलोमीटर पर आवर है, रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है, वह एक 20 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। टाइम हमें निकालना है। डिस्टेंस, दोनों की स्पीड को दोनों की डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो ये आएगा 300 मीटर डिवाइड में स्पीड, स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 ऊपर चला जाएगा, 18 का ये 2 गुना, 2 गुना 5 10, जीरो कैंसिल, तो टाइम बचेगा 30 सेकंड, ऑप्शन 3। तो ये शिफ्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है और इसी के साथ हमने एमटीएस के सभी शिफ्ट का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर कोई और शिफ्ट बाकी है तो आप मुझे वो टेलीग्राम पर भेज सकते हो, क्योंकि जो मुझे पीडीएफ मिली थी उसमें इतनी ही शिफ्ट थी, तो मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको करा दूंगा।